रही है? बस करो कनिका। और कितने झूठे इल्जाम लगाओगी? हाँ, इतने झूठ बोल चुकी हो तुम कि आज अगर तुम सच भी बोलोगे ना तो भी कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तुम सही कह रही हो आबा। कोई मेरी बात का विश्वास क्यों करेगा? मुझे एहसास हो रहा है कि मुझसे कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई है। मुझे प्लीज अकेला छोड़ के मत जाओ, प्लीज। आई एम सॉरी, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मुझे अकेला छोड़ के। माँ! माँ! ठाकुर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मजबूर था। कनिका स्वर्ण भवन के मालकिन है, ये साबित करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं राज, गलती तो हमसे हुई है। आज तो हम तुमसे माफी भी नहीं मांग सकते। कनिका के साथ कोक का रिश्ता है, फिर भी उसने हमें धोखा दे दिया। लेकिन तुमसे तो हमारा व्यवहार का रिश्ता भी ठीक से बन नहीं पाया, और तुमने हम सबके लिए इतना कुछ किया। लता, पिछले कुछ दिनों में हमने तुमसे कितनी कुछ कड़वी बातें कही, और शायद उसके लिए तो हम माफी मांगने का हक भी नहीं रखते। आंटी जी, आप बड़ी हैं और बड़ी होने के नाते आपको लाड करने का हक है, तो रूठने का भी उतना ही हक है। और जहां तक बात रही गलतफहमियों की, तो माँ हमेशा कहती थी कि रिश्तों में गलतफहमियों के आने जाने से रिश्ता और मजबूत होता है। राज, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें आज हमें एहसास हुआ कि गलती हमारी है। अम्मी ने तुम्हें बेटी नहीं बनाया, क्योंकि हम खुद सिर्फ एक सास बनकर रह गए। हमें सास के रूप में नहीं, एक माँ के रूप में फिर से अपना ले।
आज हम धन्य हो गए तुम दोनों को अपने दामाद के रूप में पाकर। वाकई अब हमें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। ठाकुर साहब, आज तो हम आपसे नजरें भी मिला नहीं पा रहे हैं। देखिए ना, हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। ना तो हम अपनी बेटी की अच्छी माँ बन पाए और ना ही आपकी बेटी की अच्छी सास बन पाए। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। समझ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ठाकुर साहब, रिश्तों को निभाने में और परखने में हमारा परिवार असफल है। ना 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 वकील साहब, ये तो आपका बड़प्पन है। माता पिता का दिल क्या होता है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो हमेशा अपने बच्चों की कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आज मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। अच्छा, इजाजत चाहता हूं। प्रकाश भैया, आप भी हमारे साथ घर चलिए। I'm sure पिताजी भी यही चाहते हैं। ठाकुर साहब, आप सब घर चलिए। आज मुन्ने का नामकरण है ना। चलिए ना। जी। आज हमें एहसास हुआ कि गलती हमारी है। अम्मी ने तुम्हें बेटी नहीं बनाया, क्योंकि हम खुद सिर्फ एक सास बनकर रह गए। हमें सास के रूप में नहीं, एक माँ के रूप में फिर से अपना ले।
काफी ठंड है ना आज? हम तो अपनी किस्मत को और भगवान को दोष दे रहे थे, लेकिन आज हमें महसूस हो रहा है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं जो हमें आपके जैसा जीवन साथी मिला। आप हमारे साथ एक जगह चलेंगे? इसमें पूछने की क्या बात है? हर बात में आपका साथ निभाने का वचन दिया है मैंने आपको। कहाँ चलें? ठीक है, तो आगे से राइट लेके सीधा चलिए। हम जानते हैं आज तक हमने जो कुछ भी किया उससे आप सबको बहुत चोट पहुंची है, पर ये सब हमने सिर्फ अपने परिवार की भलाई के लिए ही किया। बस करो आभा, और नहीं सुनना हमें ये सब। एक ही बात को कितनी बार दोहराओगी? और लेकिन मम्मी जी, कितना शर्मिंदा करोगी? हमें अच्छी तरह से याद है, हम ही ने तुमसे कहा था कि तुम हमारे परिवार की केवल बहू बनकर रह गई, बेटी बनकर नहीं। लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि गलती हमारी है। हम ही ने तुम्हें बेटी नहीं बनाया, क्योंकि हम खुद सिर्फ एक सास बनकर रह गए। बेटी के मोह में अंधे हो गए थे। न जाने हमें तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, कितनी कड़वी बातें सुनाई, कितनी चोट पहुंचाई तुम्हें, यहाँ तक कि हम अपने बेटे को भी पराया समझ बैठे। लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई। हम तुमसे और करण से माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम जानते हैं तुम दोनों को बुरा लगेगा। बस हम यही चाहते हैं कि हमारी बेटी हमें सास के रूप में नहीं, एक माँ के रूप में फिर से अपना ले। तारी रारी तारी रारी रम, तारी रारी अपनाओगे हमें आभा? तारी रारी तारी रारी रम, तारी रारी तारी हमारी एक और इच्छा है। हम चाहते हैं कि मुन्ने का नामकरण भी उसकी चाची के हाथों से हो। करोगे आभा? नहीं नहीं, इतने सारे बड़े लोग हैं इस घर में, हम आभा, माँ ठीक कह रही है। इंसान अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता आभा, अपने कर्मों से होता है, और उसमें तो तुम हम सबसे बड़ी हो। हम सबने तुम्हें गलत समझा, तुमने जो कुछ भी किया, जैसे भी किया, हम सबकी आंखें खोलने के लिए किया, और हम सब
हमें माफ कर दो आभा। एक बात मुझे हमेशा खटकती रहेगी कि मैंने अपनी आभा को गलत समझा। हमें माफ कर दो आभा। सच कहा शैली ने आभा, आज तुमने हम सबकी आंखें खोल दी। बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, क्योंकि समय सबसे शक्तिशाली होता है। आज इतने दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ है, कोई गिले शिकवे नहीं है। हाँ, हम भले ही स्वर्ण भव में न हो, लेकिन खुशियों में कोई कमी नहीं रहेगी। वाकई आज हम बहुत खुश हैं। बेटी का घर फिर से बस जाए, एक पिता को और क्या चाहिए। जी, बस अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये खुशियां वो बनाए रखें। जी। पीछे शॉल पड़ी है, ठंड बढ़ रही है। ये लीजिए, ठंड बहुत है। हमें ये जगह बहुत पसंद है। जब भी हम परेशान होते थे तो यहाँ शहर से दूर आकर बैठ जाते थे। बहुत सुकून मिलता था यहाँ पे दिल को। कुछ देर यहाँ बैठे? श्योर। आपने जो भी हमारे परिवार के लिए किया, शुक्रिया। अब वो सिर्फ आपका परिवार नहीं, मेरा भी परिवार है। वो मेरा कर्तव्य है। आज से आपका हर सुख, सारे दुख मेरे। हम जानते हैं, हम महसूस कर रहे हैं। आपके माथे की एक छोटी सी शिकन भी हमें अंदर तक झंझोड़ कर रख देती है। बढ़ रही है प्यार की बात धीरे धीरे। चूड़ियां गुनगुना के क्या कहीं सजना। शायद हमारा रिश्ता और आगे बढ़ रहा है। तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई, आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपको स्वर्ण भवन। प्लीज, मेरे अतीत के जख्मों को कुरेदने की कोशिश मत कीजिए। आप हमारा आज और हमारे बीते हुए कल का हिस्सा बनने की आप कोशिश मत कीजिए। गुजरा हुआ कल मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, तो आज के बाद आपको भी हमारा सुख और दुख जानने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आज के बाद आप हमारी आंखों में आंसू देखें तो उसका कारण जानने की कोशिश भी मत कीजिएगा।